हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ड्राफ्टिंग विंग रिसर्च ऑफिसर नवीद ज़ादा साहब बात कर रहे हैं। सॉरी मैम, कौन बात कर रहे हैं? मैं बिस्मा नौरीन बात कर रही हूँ, कराची। जी हेलो। जी जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि लॉ डिपार्टमेंट आप लोगों के पास है, ड्राफ्टिंग विंग का काम आप लोग करते हैं, तो मैं कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि जो पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट वगैरह में जो बिला वजह के कवानीन तो मैं नहीं कह सकती इनको, बिल पास हो रहे हैं कि आपकी जो है ना वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपका जो है ना सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये कौन से कानून के दायरे में, किसी आर्टिकल के तहत आप लोग ये सारा काम करेंगे, मुझे बता सकते हैं आप? हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंस ऑफ अच्छा, पंजाब। पहली बात ये है कि आप मुझसे उर्दू में बात करें, ज़रा मेरी अंग्रेजी वीक है, ताकि मुझे समझ में आए ना आपकी बात, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं दूसरों को भी समझा सकूं। मैम, आप सुबह पंजाब की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं ऑल अराउंड पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ ना, जानना मेरा राइट है। और बिल्कुल आपका राइट है। मैम, पहली बात ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी ऐसी पॉलिसी मतलब जो जबरन जबरदस्ती ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोग पब्लिक को, सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल किया जाए, ये कौन सी पॉलिसी के तहत आप लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं आवाम को, फंडामेंटल राइट उसके सिलेक्ट करके? हाँ बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें ऐसी कोई कंपल्शन तो नहीं है और ना ही कोई लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश है कि किसी को बिल्कुल आप बिल्कुल जबरदस्ती किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप वैक्सीन लगवाएं, वरना आप सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें रोक देंगे, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे। किस कानून के तहत, आप किसने अख्तियार दिया है आपको? इसलिए तो नहीं बिठाया गया है कि आप जबरदस्ती वैक्सीन घुसेड़े, जिसकी कोई पता ही नहीं आपको खुद की वैक्सीन है क्या। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो व्हाई डोंट यू चैलेंज इट एट सम प्रॉपर उर्दू में कहें ना आप प्लीज, आपको पता है मैंने अभी बताया आपको मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मुझे समझ में नहीं आती इंग्लिश। जी जी, आप इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करती मैम? कोर्ट में तो चैलेंज किया हुआ है मैंने, 5G टेक्नोलॉजी को चैलेंज किया हुआ है, कोरोना वैक्सीन कल लगा हुआ है इंशाल्लाह, 948/2021 का मेरा केस है, वो कल लगाया है, सिंध हाई कोर्ट में लगा हुआ है। देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है। उसमें मैंने स्टे भी लगाया हुआ है वैक्सीन की रोकथाम के लिए और 5G टावर के हवाले से। और सेकंड ये मेरा एक और मैंने अभी 2553 पटिशन लगाई थी जो डिसमिस कर दी पॉलिसी मैटर बता के। तो मैंने अभी उसमें रिव्यू दाखिल किया है, तो जज साहब की बेंच नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, तो बेंच छुट्टियों के बाद ही चलेगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या चलाना चाह रहे हैं, कौन से कवानीन बना रहे हैं, किस कानून ने आपको इतना इख्तियार दिया है कि आप हदूद से तजावुज़ कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप लोगों को तो घर में खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों के राशन की फिक्र नहीं है, बच्चों के दूध की फिक्र नहीं है कि महंगाई कितनी हो रही है, लोग 1-1 किलो दूध खरीदने को तरस गए हैं, और आप वैक्सीन लगाने के लिए फ्री फंड में बिला वजह की वैक्सीन लगा रहे हैं जबरदस्ती। मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी एक एक बात ठीक है। और दूसरा ये कि ये सिंध गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट ने अभी इतना हार्ड स्टेप नहीं लिया। नहीं, सिंध गवर्नमेंट की तो हम अब बजा देंगे अच्छी तरीके से, मैंने वहाँ भी फ़ोन कर दिए हैं CM हाउस में, उनसे भी बात चल रही है मेरी, 2-3 फ़ोन मैं वहाँ भी कर चुकी हूँ कि आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप ज़बरदस्ती पब्लिक को मजबूर करें या ब्लैकमेल करें कि आप ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाएं। सरकारी मुलाजमीन आपके पाबंद तो नहीं है, ठीक है आपके पाबंद हैं, वो जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन पैसा तो हमारा जा रहा है ना, हम सेल टैक्स देते हैं ना, हमारे पैसों से सेल टैक्स दिया जा रहा है। आप उनको मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका जो आप बोले कुएं में कूद जाओ तो वो कुएं में छलांग लगा दे। बिल्कुल ऐसे ही। या पब्लिक अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है तो वो मजबूर तो नहीं है। मेरे भाई को प्राइवेट कंपनी में कल वैक्सीन लगाई गई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर उसे कल को कुछ होता है तो? बिल्कुल ऐसे नहीं, अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तो सीधा सीधा आपके ऊपर ब्लेम डालूंगी ना। आप लोग कवानीन कैसे पास करवा रहे हो? ड्राफ्टिंग विंग में आप लोग बैठे हो, आप लोगों को किसने इतना इख्तियार दे दिया यार? जब फंडामेंटल राइट के बुनियादी हक है, आपको स्लैप करने की इख्तियार नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 8(2) के तहत आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप ऐसा कोई भी कानून पास करें जो अवाम की आज़ादी स्लैप कर दे। आप लोग ने अवाम की आज़ादी स्लैप करके रख दी है। मैम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई लॉ इनेक्ट नहीं किया गया, ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ पास किया हुआ है। हमें तो रोजाना खबरें मिल रही हैं कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको साथ ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको सरकारी दफातर में एंट्रियां नहीं दी जाएंगी। ये कौन सा कानून है कि सरकारी दफ्तर में आपके राज तो नहीं चल रहे ना, सरकारी दफ्तर में हम लोग एंट्रियां नहीं कर सकते बगैर वैक्सीन लगवाए?
जी बिल्कुल, आप ठीक कह सरकार रही तो हैं। बैठी हमारी मुलाजमत के लिए बैठी है ना, हमने तनख्वाह पे रखा है ना सरकार को, और सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन लगवा के आए जबरदस्ती, हम सेहतमंद हैं अच्छे भले, हम जबरदस्ती बीमार हो जाए, हम जबरदस्ती अपनी जान पे खेल जाए वैक्सीन लगवा के। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपको कोर्ट से रिलीफ मिले। हाँ जी, कोर्ट से तो रिलीफ आप लोग दिलवाएंगे तो कोर्ट से रिलीफ मिलेगा ना मुझे, क्योंकि पॉलिसी मैटर आप लोग चला रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग अपनी। जी जी, आप बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करेगी, सीएम सिंध को कहेगी, तो क्या ये नहीं होगा कि वफाक जो है वो सूबाई मामलात में इंटरफेयर नहीं, तो मैंने उनको ये कहा ना, सिंध गवर्नमेंट को मैंने कहा कि आपने 18वीं तरमीम जब की हुई है, जब आप 18वीं तरमीम रखते हो अपने पास, आपको सूबाई इख्तियार है, तो वो कहते हैं एनसीओसी के फैसले हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा एनसीओसी आप पे कैसे चल सकती है जब आप सूबाई इख्तियार रखते हो, आपने 18वीं तरमीम आपके पास है, और आप वफाक की एवं कौन सी सुनते हो जो आप सुन रहे हो। जी ठीक है, जी जी, एनसीओसी का फैसला होता तो पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस पर ये वही मैंने उनसे यही कहा कि आपका ताल्लुक क्या बनता है एनसीओसी से, तो उनके पास जवाब ही किसी के पास कोई नहीं होते, मैं जो सवाल करती हूँ हाँ मैं सारे मिलाते रहते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है मैम। फेडरल गवर्नमेंट की हद तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की हद तक ऐसा कोई लॉ नहीं है। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पे ज़रा नजरसानी करेंगे कि इस तरह के जो आप आवाम की सिमें ब्लॉक करेंगे, हम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आप सिमें 50,000 ब्लॉक कर दें, लेकिन हम क्यों करवाएं आपसे सिमें ब्लॉक। हाँ नहीं बिल्कुल, आप ठीक करिए। हम क्यों करवाएं, हमारी जाती आप कैसे हमारी जाती कामों में मतलब हमारी जाती जिंदगी है ना ये, आप उसमें मदाखलत कैसे कर सकते हैं यार। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको किसने अख्तियार दिया कि आप हमारी जाती जिंदगी में मदाखलत करें, हमारी सिमें ब्लॉक करें, हमारे नाजरा के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाएं या कुछ भी करें। किस कानून ने आपको इजाजत दी, आपको कानून ने इजाजत नहीं दी है। जी बिल्कुल, ऐसे लॉ तो ऐसी बिल्कुल इजाजत नहीं देते। तो जरा हम इसको प्रॉपर फोरम पर मजीद जो है वो इसको रेज करेंगे। और बिल्कुल आप इसको प्रॉपर फोरम पे उठाएं इसको, अदरवाइज केस तो मेरे चल रहे हैं, हाई कोर्ट सिंध में चल रहा है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डाल दूंगी, मेरा इशू है ही नहीं, मेरा मसला ही नहीं है कोई। जी बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है, आईने पाकिस्तान पे काम कर रही हूँ, कॉपीराइट है मेरे पास आईने पाकिस्तान के, इतना तो अंदाजा होगा आपको। जी बिल्कुल, कि आइन आपका जो है ना चोरी हुआ है। सही है ना या गलत है, मैं तो पूरी वजाहत कर सकती हूँ ना जब आप लोग गलत स्टेप उठाओगे तो। जी बिल्कुल, आपका पूरा राइट है। आप मेरा पूरा इख्तियार है भाई, मैं कैसे आवाम की जिंदगियों से खिलवा सकती हूँ गवर्नमेंट को कि आओ जाके खेल लो आवाम की जिंदगियों से। हमने भी तो हलफ उठाया है ना अपना, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे ना, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो। अच्छा, वैसे उस रिस्ट्रिक्शन के अलावा आप ये कैसे कोर्ट में साबित करेंगी कि ये आवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है वैक्सीन लगाकर? ये साबित करना और कन्वेंस करना तो हमने तो बड़ा मैटर लगाया है। आप मुझे ज़रा अपना नंबर भेजें, मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF भेजती हूँ अपनी पटिशन का, और जो अभी CA में मैंने फाइल की है वो साबित करना तो हमने ये जो कौन सी है एस्ट्राजेनेका की जो रिपोर्ट है UK की, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ऑल UK की रिपोर्ट है जिसमें लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं, जो फौरन मौत की तरफ जा चुके हैं या उन्हें कोई ना कोई साइड इफेक्ट हुए हैं, वो मुकम्मल रिपोर्ट की कॉपी मैंने उसमें लगाई है पिटीशन में कि ये वैक्सीन के नताइज हैं जो फौरी तौर पे मिले हैं। अब वो जाहिर है और साबित करने को फिर रह क्या गया, जो बड़े बड़े साइंसदान के जो ना आर्गूमेंट्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं सामने, वो सारे हमने उसमें लगाए हैं कि ये तमाम साइंसदान इस तरीके के इसके कमेंट्स दे रहे हैं वैक्सीन के। इसमें बंदर सुअर का तो DNA शामिल है, एक खास शख्स के लिए ये सारा कारनामा किया जा रहा है, दज्जाली सिस्टम है सारा। तो ये साबित करना मेरे लिए तो मसला नहीं है, लेकिन सुने तो कोई ना। बिल्कुल, हमने तो साबित किया हुआ है। मुझे नहीं पता ये आपके जो CM सिंध साहब है उनको ये इतनी क्यों क्या सोची है कि उन्होंने इसको इतना शुभ बना दिया है कि पे रोकी जा रही है। क्या रोकी जा रही है? कि जो मुलाजमीन की है उनको सैलरी नहीं मिलेगी अनलेस दे आर वैक्सीनेटेड। नहीं, तो ये तो पंजाब में सुन रहे हैं हम कि पंजाब में होने लग गया है, सिंध में भी ब्लॉक कर रहे हैं पंजाब में, सिंध में तो ये कर ही ना ले, मैं इनके सर पे बैठी हुई हूँ सिंध में। हाँ जी, पंजाब में भी हम सुन रहे हैं कि ये जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगने जा रही है। हाँ जी, आप देखें ना सिंध में अभी मेरे भाई को प्राइवेट कंपनी में तो हर जगह ही हो रहा है ना, ये खाली सिंध और पंजाब की क्यों बात करें हम, क्या आप बोले खाली सिंध में ही हो रहा है पंजाब में नहीं हो रहा है, तो सब जगह हो रहा है।
हाँ अब बिल्कुल। मेरा हर महीने इस्लामाबाद आना जाना होता है, मैं जाती हूँ सरकारी दफातर में, पीआईडी भी कल भी मूड होता है चली जाती हूँ, थानों में जाती हूँ, सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती हूँ, केसेस लगते हैं मेरे। तो क्या मतलब है, अगर मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगी तो आप मुझे एंट्री नहीं दोगे? किस कानून के तहत? अदालतों में आप घुसने नहीं दोगे क्या हमें? हाँ नहीं बिल्कुल आपका राइट है अदालतों में जाना, आपको कौन रोक सकता है? वही तो मैं कह रही हूँ ना, हमें कौन रोक सकता है? आप लोग कैसे रोक सकते हो? आपको किसने अख्तियार दिया ये? हाँ जी बिल्कुल। आपकी क्या डेट है हेयरिंग की? इस्लामाबाद में? जी सिंध में। सिंध में कल की है। ठीक है, तो आई होप कि आप हमें इसके बारे में जो कल का रिजल्ट हो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगी, आप मुझे नंबर दे दीजिए अपना। जी प्लीज़ आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर नहीं भेजेंगे आप, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूं? हाँ सॉरी मैम, वी आर नॉट ऑथराइज कि हम अपना पर्सनल नंबर शेयर कर सकें। चलिए ठीक है, मैं आपको इसी नंबर पे अपडेट करूंगी कि कल क्या हुआ। जी ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।